नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। तो चलिए जानते हैं वेब3 की दुनिया का हाल, डालते हैं एक नजर आज की लेटेस्ट अपडेट्स पर। बिटकॉइन इन्वेस्टर्स अप्रैल 2021 के बाद रेट में नहीं देखी गई बढ़त की वजह से एक्सचेंजों से फंड निकाल रहे हैं। ऐसे में पिछले 7 दिनों में एक्सचेंजेस से लगभग $3 बिलियन BTC निकाले जा चुके हैं, जिसकी एक बड़ी वजह FTX कोलैप्स भी मानी जा रही है। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड के नए डेटा से पता चलता है कि 9 नवंबर को एक्सचेंज एड्रेसेस से BTC रिसीव करने वाले वॉलेट की संख्या लगभग 90,000 तक पहुंच गई थी। मेजर एक्सचेंज FTX के बैंकरप्ट होने को लेकर चल रही उथल-पुथल के बीच फंड की सुरक्षा को लेकर यूजर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। कमेंटेटर्स ने कस्टोडियल वॉलेट से बचने और क्रिप्टो एसेट्स पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। ऐसे में ऑन चेन फिगर्स से पता चलता है कि हॉडलर्स की बड़ी संख्या पिछले हफ्ते नॉन कस्टोडियल वॉलेट से निकल चुकी है। लेटेस्ट अपडेट जो कि 12 नवंबर तक की है, उसमें साफ तौर से वापस लेने वाले एड्रेसेस की कुल संख्या अभी भी 70,000 से ज्यादा बताई जा रही है। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। यूबॉय ग्लोबल के एक्स CEO लियोन ली ने न्यू हुओ टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स के साथ $14 मिलियन अमेरिकी का लोन अग्रीमेंट किया है, जिसमें सोमवार को एक घोषणा के अनुसार न्यू हुओ ने खुलासा किया है कि इसकी एक सहायक कंपनी के पास बैंकरप्ट FTX एक्सचेंज में लॉग्ड $18 मिलियन अमेरिकी की क्रिप्टो करेंसी है। न्यू हुओ टेक्नोलॉजी ने कहा कि कंपनी FTX के बैंकरप्सी से पैदा होने वाली क्लाइंट एसेट्स और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए जहां जरूरत हो वहां फंड्स का इस्तेमाल करेगी। न्यू हुओ टेक्नोलॉजी यूबॉय ग्लोबल का नया नाम है। लियोन ली द्वारा फाउंडेड यूबॉय टेक्नोलॉजी और यूबॉय ग्लोबल दोनों पहले सहयोगी हुआ करती थी। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटका मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने रविवार को कहा कि केम्पे गौड़ा स्टैचू के पास नया थीम पार्क बनाया जाएगा, जो वहां जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक अलग अनुभव होगा। दरअसल स्टैचू ऑफ यूनिटी के माध्यम से गुजरात द्वारा किए गए पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सरकार के प्रयासों को देखते हुए ही अश्वत्थ नारायण ने ये कदम उठाया है, क्योंकि वह भी उसी तरह से पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक ट्विटर यूजर के सवाल का जवाब देते हुए नारायण ने ट्वीट किया, डेफिनेटली यस, सरकार स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्थान पर एक थीम पार्क भी बना रही है, जो केम्पे गौड़ा के बेंगलुरु के विचार को दर्शाता है। थीम पार्क में समृद्ध विरासत और तकनीकी कौशल को दर्शाने के लिए छोटी झीलें, सांस्कृतिक प्रतीक, संग्रहालय और मेटावर्स अनुभव होंगे। मिनिस्टर ने थीम पार्क का ब्लूप्रिंट साझा किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डे पर टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। चलिए अब आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। डेलॉयट के एक नए रिसर्च के अनुसार अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स अगले 5 से 10 सालों तक बनाए रखा जाता है तो 2035 तक एशिया के GDP में मेटावर्स $0.8 ट्रिलियन और $1.4 ट्रिलियन हर साल के बीच कंट्रीब्यूट कर सकता है। डेलॉयट ने अपनी नई रिपोर्ट द मेटावर्स इन एशिया इकोनॉमिक इम्पैक्ट में तेजी लाने के लिए स्ट्रैटेजीज में कहा कि एशिया में मेटावर्स के बारे में अवेयरनेस ज्यादा है और शुरुआती मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स पहले से ही गेमिंग, सोशलाइजिंग, डिजिटल ट्विन्स बनाना, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना और सामान खरीदने के लिए इस रीजन के लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डेलॉयट ने यह भी कहा कि मेटावर्स का एशियन इकोनॉमीज पर एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट होगा। मेटावर्स डेवलपमेंट्स को देखने के लिए एशिया एक इंटरेस्टिंग रीजन है। ये हार्डवेयर सप्लाई चेन पर हावी है और साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने मेटावर्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पहले ही एक ब्लूप्रिंट डेवलप कर लिया है। ओवर टू यू संदीप। गुड़गांव बेस एक बिजनेसमैन के साथ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के बहाने सोशल मीडिया पर मिली एक महिला ने कथित तौर पर 45 लाख रुपए की ठगी की है। अधिकारियों ने कहा कि विक्टिम के अनुसार मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम पर दक्षिण कोरिया की रहने वाली एक महिला से उसकी मुलाकात हुई और कुछ दिनों की बातचीत के बाद उसने एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने की सलाह दी। पुलिस में दर्ज कराई गई FIR में 44 वर्षीय शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने 28 अक्टूबर को मुझे एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कराया और उसकी सलाह पर मैंने प्लेटफॉर्म पर बड़ी राशि का निवेश करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था।
उसने मुझे बताया कि उसकी आंट को प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के संबंध में जानकारी मिलती थी और जानकारी के आधार पर मैं एक भारी राशि का निवेश करता था, जिससे मुझे मुनाफा भी होता था। ऐसे में अब शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला पर इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 419 चीटिंग बाय पर्सोनेशन और 420 धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। वही अब दूसरी खबर सामने आई है। रिपल लैब्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और XRP लेजर और XRP के को क्रिएटर डेविड स्टुअर्ट ने FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड की पॉन्जी क्रिएटर कहलाने की रेपुटेशन का बचाव करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। ऐसे में ट्विटर पर FTX के पॉन्जी लिंक पर बहस के बीच जब SBF की तुलना बर्नी मैडॉफ से की गई, तब रिपल के CTO का मानना था कि दोनों के बीच बहुत फर्क है, लेकिन फिर उन्होंने FTX के पॉन्जी के रूप में सामने आने की बात स्वीकार की। अपने चरम पर SBF का नेटवर्थ $16 बिलियन से ज्यादा था, लेकिन FTX कोलैप्स के बाद एक ही दिन में वेल्थ में 98% का नुकसान देखने मिला था। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कर हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूले। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.2 TV।